अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 3 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि क्या बात सही है। पहला जो ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है अकेले आंसर दे सकता है, जबकि बी ऑप्शन कह रहा है कि S1 और S2 साथ में मिलकर आंसर दे सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि S2 और S3 मिलकर आप आपस में आंसर दे सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी S1 और S3 आपस में मिलकर आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु एमंग ए बी सी और डी में यंगेस्ट है, यानी सबसे छोटा कौन है ये बताना है। क्वेश्चन क्या है, यंगेस्ट बताना है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है यंगेस्ट। पहला स्टेटमेंट देख लो, S1 क्या कह रहा है देख लो। S1 कह रहा है कि सी जो है यंगर है देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। मतलब सी के विषय में बताया जा रहा है कि डी से तो ये छोटा है, सी जो है डी से छोटा है। इनइक्वालिटी का निशान लगाओगे, डी ग्रेटर देन सी, बट ये जो सी है ए और बी से बड़ा है। यहाँ ए ऑब्लिक बी या तो ए से बड़ा है, मतलब ए और बी से दोनों बड़ा है, लेकिन ए बी के विषय में कुछ नहीं बताया गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक केस ये बन सकता है कि सबसे बड़ा डी हो जाए, फिर उसके बाद सी हो जाए, इसके बाद बी हो जाए और इसके बाद ए हो जाए। दूसरा कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि सबसे बड़ा डी हो जाए, फिर उसके बाद सी हो जाए, फिर ए हो जाए और फिर बी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 से हम अकेले कोई बात कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि दो कंडीशन बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में स्टेटमेंट फर्स्ट में दो कंडीशन बन गई। स्टेटमेंट सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि डी इज ओल्डेस्ट, बस इतना बोल दिया कि डी ओल्डेस्ट है। डी ओल्डेस्ट है, अब हो सकता है कि सी ए बी, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। इसमें 3 केस बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि डी सबसे ओल्डेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद सी, फिर इसके बाद ए, इसके बाद बी। मतलब इसमें और भी ज़्यादा केस बन सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा। फिर हो सकता है डी सबसे ओल्डेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद ए आ जाए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी। इसके बाद देखेंगे तो डी सबसे ज़्यादा हो जाए, फिर उसके बाद बी, फिर ए और फिर सी। इसके अलावा भी केस बन सकते हैं, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई कि S2 से आंसर नहीं दिया जा सकता, यानी अकेले S2 आंसर नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि S2 से आंसर नहीं दे सकते, तो कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें, तो उसको देखना ही नहीं चाहिए था। फिर भी चेक कर लिया हमने, S2 से भी बात नहीं बनी, क्योंकि S1 और S2 को मिला के देखना है आंसर। अब S1 और S2 को मिलाओगे, S1 और S2 को मिला लो, तो S1 में कितने केस बन रहे हैं, 2 केस। S2 में कितने केस बन रहे हैं, 3 से भी ज़्यादा बन रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के भी बात नहीं बन सकती। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें 2 केस बनते, 2 इसमें बनते, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तब भी नहीं होता। जो केस इसमें बन रहा है वही केस इसमें एक बन जाता, तब बात बन जाती। लेकिन इसमें 2 बन रहे हैं S1 में, और S2 में तो 3 से भी ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसका मतलब S1 और S2 को साथ में मिला के आंसर नहीं दिया जा सकता। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट देख लो। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए जो है ओल्डर है किससे, बी से, यानी ए ओल्डर है बी से। ये स्टेटमेंट 3 ने बता दिया। एक स्टेटमेंट यहाँ पे मिल गया और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, यानी S1 और S2 को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला केस बन जाएगा। ये केस पूरा बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, सॉरी डी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन बी। क्योंकि बोला है कि क्या बोला है, ए जो है ओल्डर है बी से, तो इसका मतलब ये कहानी बन जाएगी। तो ये बात हुई कि S3 और S1 को अगर मिला दिया जाता है तो काम बन जाएगा और आंसर हमारा मिल जाएगा। अब कोई पूछेगा S2 और S3 को देख लो, तो S2 में कितने केस हैं, S2 में एक केस, 3 से भी ज़्यादा केस हैं, और जबकि S3 में एक केस है, तो इसमें नहीं बताया जा सकता। जबकि S1 के साथ
कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जब S1 और S3 मिल जाएंगे तो आंसर दिया जा सकता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि हाउ मैनी इंटीजर आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाई 4। यानी ये बताया जा रहा है कि 1 से लेके 100 तक आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनमें एक डिजिट 4 है लेकिन वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं है। जैसे हमारे पास 0 × 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि बोला गया 4 से डिवाइड ना हो। अब वही पे 1 बाई मतलब 14 डिवाइड बाई 4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये डिवाइड हो सकता है, मतलब हो जाएगा ही, जबकि 14 नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब ऐसा नंबर हमको लेना है जिसमें डिजिट 4 तो हो लेकिन वो 4 से डिवाइड ना हो। तो बस हमको क्या लिखना है, काउंटिंग लिखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दो पहले 0 4 पहला नंबर आता है, तो इसके बाद 14 आता है जिसमें 4 आ रहा है, फिर इसके बाद 24 आता है, फिर इसके बाद 34 आता है, फिर 44 आता है, फिर 54 आता है, फिर 64 आता है, फिर इसके बाद 74 आता है, फिर 84 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 94 आता है। यानी ये नंबर ऐसे मिल गए हमको, इनमें 4 से जिनकी डिजिट में 4 तो आ रहा है और इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड नहीं है। हमको वो नंबर निकालने हैं जो 4 से डिवाइड ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो ये नंबर हो जाएगा 14 जो 4 से डिवाइड नहीं है, फिर इसके बाद 34 हो जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है, 54 आ जाएगा, 74 आ जाएगा, यानी एक छोड़ने के बाद एक आ रहा है, और 94 आ जाएगा। इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमारे पास इसकी टेबल होती है, मतलब 40 की, तो 41 40 से स्टार्ट करो, 41 42 43 44 45 46, यहाँ पे 47 48 49, ठीक है, ये नंबर आ गए। अब इसमें कौन सा नंबर लेना है जो 4 से डिवाइड ना हो। एक नंबर ये आ जाएगा 41, दूसरा 42 आ जाएगा, तीसरा 43 आ जाएगा जो 4 से डिवाइड नहीं है, फिर 45 आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कितने नंबर आ गए, 6 5 यहाँ पे आ गए थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे गिन लो 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 नंबर ऐसे हैं जो जिनमें 4 डिजिट तो आ रहा है, जिसमें 4 डिजिट तो आ रहा है या तो यूनिट प्लेस पे या 10 प्लेस पे, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 2020 के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एवरेज एज जो है टीचर और 3 स्टूडेंट हैं, कितनी है 40 है, सॉरी 20 है, ठीक है। ये फिर बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उनकी एज अगर सेम है, ठीक, एंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट 20 है, तो आपको बताना है कि टीचर की एज कितनी होगी। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो एवरेज हमारे पास कितना है 20 है, कितने स्टूडेंट है 3, और तीनों की एज कितनी है सेम है, मान लेते हैं x है, टीचर की एज कितनी है मान लेते हैं t है। डिवाइड किससे करेंगे, 3 स्टूडेंट है 1 टीचर है 4 कैंडिडेट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 80 आएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस t। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इसके बाद बोला जा रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 20 है, यानी 20 क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप है। कौन बड़ा है कौन छोटा इससे मतलब नहीं, लेकिन ये तो आइडिया होनी चाहिए टीचर बड़ा होगा स्टूडेंट छोटा होगा, फिर भी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर निगेटिव आएगा तो मॉड ले लेंगे।
तो ये आ गया, दो इक्वेशन बन गई। निकालना क्या है, टीचर की एज। तो क्या करो, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू 3t, ठीक है, माइनस का 3x। और जो पहली इक्वेशन थी उसको लिख दो, 80 इज इक्वल टू t और प्लस का 3x, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 140। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, यानी जो टीचर की एज है वो 35 है। क्या एज ऑफ टीचर, ईयर, साल लिखा जाएगा। जो टीचर की एज है कितना है, 35 है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें कहा जा रहा है कि एक पर्सन ने जो है एक कार खरीदी है, कितने रुपए में, 3 लाख रुपए में। उसके बाद क्या करता है वो, 20% लॉस पे उसको बेच देता है। देन हाउ मच डिड ही स्पेंड बाय द कार। मतलब अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड, सॉरी, कार खरीदी नहीं है, बल्कि कार उसके पास थी, पहले खरीदता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, कार को 3 लाख रुपए में बेच देता है, जिससे उसको क्या होता है, 20% का लॉस हो जाता है। कार कितने में खरीदी ये नहीं पता, लेकिन कार को जब बेचा तो 3 लाख रुपए में बेच दिया। इससे क्या हुआ, उसकी जो जो भी कीमत में खरीदा था उससे 20% का लॉस हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कार कितने में खरीदी थी। सीपी होता है खरीदना, सीपी जो होता है 100%, मतलब जो भी खरीदेगा 100 रुपए का खरीदेगा या 100% पे। लेकिन क्या किया है उसने, 80% लॉस पे बेचा है। एसपी जो है, सॉरी, 20% लॉस पे बेचा है, यानी 80% की बेच दिया है। जो 80% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपए दिया हुआ है। कितने जीरो है, 5, 3 2 5, ठीक है, 3 लाख पे नुकसान पे दिया है। 80% आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या, 100%। तो 80% दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁵ डिवाइड किससे करोगे, 80 से इससे निकल आएगा, एक के लिए निकालना, कितने के लिए, 100 के लिए निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर उसके बाद ये 300 इसको दे दो, और यहाँ पे बचेंगे कितने, 6 के बाद 3 0 बचेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, कैरी जाएगा 6, और 6 8 7 56 हो जाएगा, कैरी आया 5, फिर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, 3,75,000 की उसने कार को खरीदा है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्या है, यूपीएससी सी सेट 2024 का ये भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। इसे पूछा कौन सा ऑप्शन गलत सही है, मतलब पहला ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है, अ शॉप ओनर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट, मतलब जो दुकान का मालिक है वो कुछ डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 1 है, दूसरा डिस्काउंट ये है, तीसरा डिस्काउंट ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो क्या करते हैं, पहले डिस्काउंट देखते हैं। पहले क्या है, पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% का, एंड देन पे सर्विस टैक्स 10%। तो इससे क्या आएगी कीमत, ये निकालना है। या फिर 20%, 10%, फिर उसके बाद 10% सर्विस टैक्स, या फिर 10%, 20%, फिर 10% सर्विस टैक्स। तो इससे देखते हैं कीमत क्या आएगी। कुछ नहीं करना है, पहले क्या था, 10% था, फिर उसके बाद कितना दिया, 20। इन दोनों का डिस्काउंट निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा आपका 20 × 100, 20 × 10 डिवाइड बाई 100,
यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -28। -28 ये बता रहा है कि 28% का पहली बार में डिस्काउंट होगा जब फर्स्ट इनका यूज किया जाएगा और इसका यूज किया जाएगा। इसके बाद क्या है, 10% वो सर्विस टैक्स भी देता है। अब क्या करोगे, सर्विस टैक्स देने के बाद इसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 28 -10, फिर इसके बाद प्लस 28 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 38 प्लस का 2.8। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और इसके बाद यहाँ से जब हटाएंगे तो 2, इसके बाद 2 से 5, फिर इसके बाद 3, यानी इतना आ गया। ठीक है, ये माइनस ये बताएगा कि ये डिस्काउंट दिया गया है। तो इससे जब निकालेंगे तो ये आएगा, जब इसको निकालेंगे सेम प्रोसेस करेंगे, सेम यही आएगा, इससे भी यही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो तीनों हैं आपके, ऑल द ऑप्शन आर इक्वल फॉर गुड, मतलब कोई भी कंज्यूमर हो, कस्टमर हो, उसके लिए सारे ऑप्शन सही है। या तो ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, सब में सेम आएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।